हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है बुक कीपिंग अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग का मीनिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पर ये इन तीनों टर्म्स के मीनिंग को लेके बच्चों में आपस में कन्फ्यूज़न रहता है, और आज के टॉपिक में मैं इसी कन्फ्यूजन को दूर करूँगी। और सबसे पहले हम समझते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है बेटा? बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक पार्ट है। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग इज अ ब्रॉड टर्म एंड बुक कीपिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। तो बुक कीपिंग में क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। बुक्स में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। कैसे हमने ट्रांजैक्शंस जो है बुक्स में रिकॉर्ड करनी है, इसका जो भी प्रक्रिया होती है और इसमें जो भी एक्टिविटीज आती हैं उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। तो इसके इन दो लाइनों के मीनिंग से क्या मतलब निकलता है कि क्या कुछ इन्वॉल्व होता है बुक कीपिंग में, वो समझते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है कि आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, मतलब बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो उसमें जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस होंगी उनको हम कलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, तो आज मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बोलूँगी। तो जो सेकंड हमारा पॉइंट है वो है मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी। उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को जिनको हमने सेलेक्ट किया है उनकी फिर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये दूसरी एक्टिविटी है बुक कीपिंग की। जो थर्ड एक्टिविटी है बुक कीपिंग की वो है रिकॉर्डिंग ऑफ अबव ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। जो भी डेली बेसिस पे हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं किसमें? जर्नल में। उसके बाद इसकी जो लास्ट एक्टिविटी है वो है क्लासिफाइंग रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। जो भी हमने डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की हैं उनको हम सेम टाइप की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका ग्रुप बना के उनको एक जगह पे हम रिकॉर्ड कर देते हैं, जिसको कि हम पोस्टिंग बोलते हैं, पोस्टिंग इन लेजर है। आई थिंक अब आपको पता चल गया कि बुक्स में इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम बुक कीपिंग कहते हैं चाहिए। तो बेटा जो नेक्स्ट हमारी टर्म है वो है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। बेटा देखो, अकाउंटिंग में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उनको सही तरीके से रिकॉर्ड करने के बाद समरी तैयार करके यूजर्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग की जो प्रिलिमिनरी स्टेज है उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। पर इन सभी एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म करना है और किस सिस्टम में, किस रूल्स रेगुलेशन में हमें प्रिपेयर करना है, ये हमें नॉलेज जो है वो कहाँ से मिलती है? अकाउंटेंसी से। तो अब ऐसे कह सकते हो कि अकाउंटेंसी एक नॉलेज है जो हमें ये बताती है कि हमने अकाउंटिंग के हर एक एस्पेक्ट के साथ कैसे डील करना है और कैसे अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने हैं, और प्रिपेयर करने के बाद वो अल्टीमेट यूजर्स तक उनको पहुंचाना है। तो अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिकल नॉलेज अबाउट अकाउंटिंग। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो फर्स्ट बेस ऑफ डिफरेंस है जो वो है स्कोप।
बुक कीपिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। बिजनेस ट्रांजैक्शंस में से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना। सेकंड, मेजरिंग देम, फिर उन्हें मॉनेटरी फॉर्म में मेजर करना। और आफ्टर दैट उनको जो भी ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे होती हैं उनको जर्नल में रिकॉर्ड करना। और फिर जो एक तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको एक जगह पे रिकॉर्ड करना, जिसको हम पोस्टिंग टू लेजर बोलते हैं। और ये 4 तरह की जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम बुक कीपिंग बोलते हैं। और ये हमारे बुक्स को मेंटेन करने में, हमारी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाने में हमारी हेल्प करती हैं। तो अकाउंटिंग का काम शुरू होता है 5th पॉइंट से, जो कि है समराइजिंग रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। जो यहाँ तक हमने अपनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की होती हैं उनको क्लासीफाई किया होता है, और उसके बाद का जो स्टेप होता है वो अकाउंटिंग में आता है, जिसमें कि हम इन ट्रांजैक्शंस की समरी तैयार करते हैं फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रूप में। तो उसके बाद हम उनको इंटरप्रेट करते हैं, तो ये भी अकाउंटिंग का ही हिस्सा है। और उसके बाद उनको कम्युनिकेट करना, ये भी अकाउंटिंग का हिस्सा है। तो अकाउंटिंग जो टोटल प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का, उसकी फर्स्ट 4 जो एक्टिविटीज़ है वो बुक कीपिंग के अंडर आती हैं, और लास्ट 3 जो एक्टिविटीज़ हैं वो अकाउंटिंग में आती हैं। तो ये टेक्निकल डिफरेंस है जो कि हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। अदरवाइज आम लोगों के लिए इन दोनों कंसेप्ट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो सेकंड है वो है स्टेज। तो बुक कीपिंग की जो स्टेज है वो प्राइमरी स्टेज है, इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज। जो अकाउंटिंग की स्टेज है वो है सेकेंडरी स्टेज, इट इज़ अ सेकेंडरी स्टेज। मतलब फर्स्ट 4 स्टेप्स जो हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के वो बुक कीपिंग में आते हैं, तो इसीलिए ये प्राइमरी स्टेज है। तो आफ्टर दैट अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इसीलिए ये अकाउंटिंग जो है वो सेकेंडरी स्टेज है। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव। तो इसका बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मतलब प्रॉपर प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करना बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस फॉर ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। तो जिस पीरियड के लिए हम ये फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, समरी तैयार करते हैं, उस पीरियड के लिए हमें प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करके देना, और फिर बिजनेस की उस पीरियड के लिए फाइनेंशियल पोजीशन शो करना, ये ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। तो नेचर ऑफ जॉब के बेसिस पे बुक कीपिंग की जो जॉब है वो रूटीन इन नेचर है। आप ऐसे कह सकते हो कि क्लैरिकल इन नेचर है, डेली बेसिस पे ये बुक कीपिंग का काम हमें करना पड़ता है। तो जो अकाउंटिंग की जॉब है, एक तो वो एनालिटिकल है कि इसमें हमें जो है एनालाइज करना पड़ता है स्टेटमेंट्स को। तो वो डिफरेंट एंगल से हम इसको एनालाइज करते हैं स्टेटमेंट्स को, और अलग अलग यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनालाइज करते हैं। और ये डायनामिक है क्योंकि हर एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए ये डायनामिक है कि आफ्टर द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड वी हैव टू परफॉर्म दिस टाइप ऑफ जॉब। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। तो जूनियर स्टाफ भी बुक कीपिंग के काम को कर सकता है, तो पर अकाउंटिंग के काम सिर्फ सीनियर स्टाफ मेंबर्स द्वारा ही किया जाता है। तो स्पेशल नॉलेज के बेसिस पे बुक कीपिंग के लिए हमें कोई भी स्पेशल नॉलेज या स्किल की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी क्लरिकल लेवल का एम्प्लॉय इसको परफॉर्म कर सकता है, पर अकाउंटिंग के काम को करने के लिए हमें क्वालिफाइड पर्सन ही चाहिए जो कि इसको परफॉर्म कर सके। तो जो क्वालिफाइड सीए होते हैं वही जो अकाउंटिंग के जो जॉब है उसको परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, सुपरविजन एंड चेकिंग। तो बुक कीपिंग के काम करने वाले पर्सन को आप बुक कीपर बोल सकते हो। तो बुक कीपर के काम को अकाउंटेंट सुपरवाइज कर सकता है, पर बुक कीपर अकाउंटेंट के काम को ना तो चेक कर सकता है ना ही उसे सुपरवाइज कर सकता है, क्योंकि वो जूनियर लेवल का
एम्प्लॉई होता है। पर अकाउंटेंट जो है वो बुक कीपर के काम को सुपरवाइज भी कर सकता है, उसको चेक भी कर सकता है, बिकॉज ही हैज़ स्पेशल क्वालिफिकेशन फॉर दैट जॉब। तो स्टूडेंट इन तीनों टर्म्स के रिलेशनशिप को अच्छे से समझते हैं, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के। तो बेटा अकाउंटेंसी एक तरह की नॉलेज है, एजुकेशन है, जिसके बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंटेंसी का मतलब समझ लो कि इट्स अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टमेटिक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना होता है तो आप मेडिकल की स्टडी करते हो, है ना। तो इसी तरह से अकाउंटेंट बनने के लिए आपको अकाउंटेंसी की स्टडी करनी पड़ती है। तो इसीलिए आपके सब्जेक्ट का जो नाम है वो भी अकाउंटेंसी है, ना तो अकाउंटिंग बोलेंगे ना अकाउंट्स बोलेंगे। तो समझ लग गई कि अकाउंटेंसी जो नॉलेज को बोलते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमने कैसे अकाउंटिंग करनी है, हमें एजुकेशन मिलती है कि हमें अलग अलग तरह के अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो बेटा उसके बाद जो अकाउंटिंग है वो अकाउंट्स को प्रिपेयर करने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और रिजल्ट आएगा, उसको हम इसके यूजर्स को कम्युनिकेट करेंगे। तो बुक कीपिंग बेटा अकाउंटिंग का ही एक छोटा सा हिस्सा है, पर क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है अकाउंटिंग का, तो इसको हम बेस ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। तो जो बुक कीपिंग से अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू होता है, तो जो हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन फर्स्ट अपने वीडियो लेक्चर में स्टडी की थी, मैं उसको एक बार आपके सामने रिपीट कर देती हूँ कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस of identifying business transaction, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating to their users। मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम फाइंड आउट करने के बाद उनको मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समरी तैयार करते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं और उसके बाद उसके यूजर्स को कम्युनिकेट कर देते हैं। तो ये जो मैंने 7 टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आपके सामने डिस्कस की थी उस अकाउंटिंग के मीनिंग को लेके, उनमें से जो फर्स्ट 4 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, दीज आर रिलेटेड टू बुक कीपिंग, जिसमें कि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं डेली बेसिस पे, फिर उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं एक तरह की ट्रांजैक्शन को एक जगह पे रिकॉर्ड करके। तो ये फर्स्ट 4 टाइप ऑफ जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बुक कीपिंग है। तो ये इसीलिए हम इसको प्राइमरी स्टेज बोलते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रोसेस है जहाँ से समरी शुरू होती है, फिर इंटरप्रेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, ये काउंटिंग का हिस्सा है। तो यहाँ तक हमें किसी भी स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी अकाउंटेंट, कोई भी क्लैरिकल लेवल का जो एम्प्लॉय है इसको परफॉर्म कर सकता है, पर जो आगे का काम है उसके लिए क्वालिफाइड पर्सन हमें चाहिए, सीए, जो कि इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज रखता हो। तो वही इसकी समरी तैयार कर सकता है, वही इंटरप्रेट कर सकता है इनको। तो इसीलिए ये जो अकाउंटिंग है वो ब्रॉड कंसेप्ट है और बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही एक हिस्सा है, पर टेक्निकल, क्योंकि हम सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं तो हमारे लिए ये टेक्निकल डिफरेंस जानने जरूरी हैं। तो जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म होती है वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो अकाउंटेंसी में ये दोनों जो है वो इंक्लूड होते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हो कि अकाउंटेंसी जो है नॉलेज है, तो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग इसकी एप्लीकेशन है कि कैसे उसको अपनी नॉलेज को हमने यूज़ करना है। तो स्टूडेंट आज के टॉपिक में हमने बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग का मीनिंग हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ था। तो उसके बाद हमने अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का डिफरेंस किया और लास्ट में हमने इन तीनों टर्म्स का रिलेशनशिप डिस्कस किया, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अब सारे ही जितना भी टॉपिक हमने कवर किया उन सबको नोट करना और फिर अच्छे से याद करना।